हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है। उसके अनुसार गौतम अडानी अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए, इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? 1.4 बिलियन यूएस डॉलर इनकी संपत्ति है। तो थर्ड नंबर पे आ गए हैं। और किसको पीछे छोड़ा इन्होंने? इस व्हीटन के जो चेयरमैन थे वह फ्रांस के थे, इसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ये थर्ड नंबर पे आया है। अगर हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के जो चीफ हैं, जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो हमारे 11 नंबर पे चले गए हैं। उनका नेटवर्थ की बात करें तो 91.9 बिलियन यूएस डॉलर है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कोई कॉन्टिनेंट का कोई पर्सन इस टॉप 5 में, डेट मीन्स ये तो टॉप 3 पे आ गए हैं। तो टॉप 3 पोजीशन पे कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया का पर्सन यहाँ पे गया हो। बात करते हैं तो टॉप सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कौन है? जैसे कि एलन मस्क फर्स्ट पे है ही, और सेकंड नंबर पे कौन है? जेफ बेजोस। तो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? 137.4 बिलियन यूएस डॉलर है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट जो कि ओपन होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है जिसका नाम क्या होगा? प्लेनेटेरियम, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम वेस्ट बंगाल में। और ये क्या हेड क्वार्टर माना जाएगा किसका? इस्कॉन का। जो इस्कॉन का अगर फुल फॉर्म देखें तो इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, ये इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है। तो अगर ये बन जाता है, बनेगा लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट बनेगा, तो इस्कॉन का यहीं पे ये हेड क्वार्टर माना जाएगा। ये दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम, गुम्बज जिसको बोलते हैं, ये बनाया जाएगा। बात करें तो ये फाउंडर कौन थे? इसके इस्कॉन के फाउंडर कौन है? प्रभुपदा। इन्हीं का विजन था कि इस बड़े लेवल से एक टेम्पल बनाया जाए, एक वैदिक प्लेनेटेरियम बनाया जाए, जो कि पूरी तरह से इंस्पायर्ड है। एक तरह से इसकी बिल्डिंग का जो डिजाइन है किसके बिल्डिंग के जैसा है? एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका में एक कैपिटल बिल्डिंग है, ठीक उसी के जैसा, अपेरेंटली उससे मिलता जुलता ये जो बनने जा रहा है रिलीजियस मोनूमेंट, ठीक उसी के जैसा यहाँ पे दिखने जा रहा है। तो बात करें तो और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। ये जो टेम्पल होगा जिसका नाम इंपॉर्टेंट होगा प्लेनेट, मायापुर एक जगह है जो कि नाडिया डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से रिलीजियस मोनूमेंट्स होगा। अगर ताजमहल जा रहा है या फिर सेंट पॉल कैथेड्रल जो कि वेटी बड़ा ये होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो टेम्पल है 2024 में ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और पहले बन जाता, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे 2 साल का देरी हो गया है। बात करें तो ये आपका जो कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का जो मंदिर था, अंकोर वाट टेम्पल था, उसको भी ये पीछे छोड़ेगा, उसको रिप्लेस करेगा। जो कि अंकोर वाट 400 एकड़ एरिया में फैला हुआ मंदिर था, अंकोर वाट मंदिर था। अभी तक का ये क्या था? लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट था, लेकिन इसको ये रिप्लेस कर देगा। बात करें तो इसकी इसकी जो कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हो गया था? ये 2010 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। इसकी बजट की बात करें तो 100 मिलियन यूएस डॉलर इसमें लगा हुआ है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इस्कॉन टेम्पल के कस्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10,000 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। इसके कुछ पिक्चर्स की बात करें तो काफ़ी शानदार तरीके से इसको बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। अभी बताया मैंने, यूनाइटेड अमेरिका, मतलब अमेरिका का एक कैपिटल बिल्डिंग है, उसी के जैसा ये कुछ दिखेगा। तो काफ़ी शानदार तरीके से इसको बनाया जा रहा है। ये भी कुछ उसका कुछ इमेजेस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम क्या होगा इसका? आपका टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में बनने जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या करने जा रहा है? 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहा है, इन्फ्यूज करने जा रहा है जियो 5G में। इनका प्लान है कि इस साल दिवाली तक ये जो जियो 5G है ये रोल आउट कर देंगे। कहाँ पे? जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो दिल्ली हो गया, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इनका प्लान है कि इस दिवाली तक ही ये जियो 5G लॉन्च करने वाले हैं। तो मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस किया है कि
ये इस पूरे प्लान के लिए पूरे इंडिया में ये 5G नेटवर्क फैलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, 2 लाख करोड़ का ये पैसा इन्वेस्ट इसमें करने जा रहे हैं। बात करें तो इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि कुछ ही दिन में यहाँ पे नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। पता ही है जियो के चेयरमैन हाल ही में कौन एक तरह से रिप्लेस हुए थे, आकाश अंबानी, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, वो अभी जियो के चेयरमैन हैं। एमडी कौन है, संदीप दास। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में नीदरलैंड की जो क्वीन मैक्सिमा है उनके साथ मुलाकात की। और एक्चुअली ये जो नीदरलैंड की जो क्वीन है जिनका नाम क्वीन मैक्सिमा है, ये भारत के आपके 3 दिन के विजिट पे आई हुई हैं। 29 से लेकर के 31 अगस्त तक इनका विजिट यहाँ पे इंडिया में होने वाला है। और ये बायलैटरल, इन दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, और भी बहुत तमाम तरह की जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर इन दोनों के बीच वार्तालाप हुई है। बात करें तो नीदरलैंड के कैपिटल की बात करें तो एम्स्टर्डम आता है, वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यूरो चलती है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा, याद रखना, नीदरलैंड की जो क्वीन जिनका नाम क्या है, मैक्सिमा, इन्होंने हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। नेक्स्ट बात करें तो एक मणिपुर में एक मेला एक तरह से स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है, ऑल मणिपुर सुमैंग लीला फेस्टिवल। एक फेस्टिवल है और एक्चुअली फेस्टिवल है, तो ये कितने नंबर का फेस्टिवल है, 50वें नंबर का फेस्टिवल है जो कि इम्फाल में शुरू हो गया है। बात करें तो इसको इनॉग्रल फंक्शंस पे किसके द्वारा अटेंड किया गया था, मणिपुर के जो गवर्नर ला गणेश हैं, और वहाँ के जो सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, यहाँ पे इन्होंने शुभारंभ इन दोनों मिलके किया है। तो एक्चुअली ये जो सुमैंग जो लीला है एक ट्रेडिशनल फॉर्म है थिएटर का जो कि मणिपुर में किया जाता है। बेसिकली इसमें होता है कि जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं वो मेल का रोल प्ले करती हैं, और जो मेल आर्टिस्ट होते हैं वो फीमेल का रोल प्ले करती हैं। तो एक थिएटर में एक तरह से का फेस्टिवल कराया जाता है। तो ऑल मणिपुर सुमैंग लीला फेस्टिवल 21-22 का इम्फाल में शुरू हुआ है, ये 50वें नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं तो टाटा स्टील और पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इंक मतलब पैक्ट साइन किया है किस चीज़ के लिए, टू सेटअप स्टील प्लांट इन लुधियाना। लुधियाना में ये लोग स्टील प्लांट बैठाना चाह रहे हैं। तो टाटा स्टील और पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान सिंह, उनके बीच में ये डील साइन हुआ है। इन लोगों का टारगेट है कि 0.75 मिलियन टन पर ईयर यहाँ पे स्टील का एक तरह से प्रोडक्शन हो सके, और जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है इस सब का भी ख्याल रखते हुए इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करें तो आईआईटी मद्रास और आईआईएस कर्नाटका, इन्होंने पार्टनरशिप किया है ताकि ये जो बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है उसको और बेहतर बनाया जा सके, बॉक्सिंग गेम को लेकर के और बेहतर किया जा सके। तो आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर हैं और जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, आईआईएस दैट मीन्स इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, इन्होंने डेवलप किया है एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, स्मार्ट बॉक्सर। इसका नाम क्या होगा, स्मार्ट बॉक्सर। एक बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा, इस गेम से रिलेटेड, इस बॉक्सिंग से रिलेटेड जितनी तरह की भी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जितने भी तरह से, और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसमें क्या क्या कमी है, इस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। एम यही रखा गया कि 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं बॉक्सिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स ला सके, बॉक्सिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आईआईटी मद्रास और आईआईएस जो कि कर्नाटका में है, इन दोनों ने पार्टनरशिप करके बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जिसका नाम क्या होगा, स्मार्ट बॉक्सर। नेक्स्ट बात करें इंडिया की जो सिटी बेंगलुरु है, ये सेकंड नंबर पे आ गई है एशिया पैसिफिक इन टेक हब। टेक हब के बारे में बात करें, एशिया पैसिफिक रीजन में टेक्नोलॉजी हब जिसको गढ़ बोलते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो तमाम तरह की जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत हाईटेक लेवल की जो एक तरह से आजकल मॉडर्नाइजेशंस में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बेंगलुरु उसमें सेकंड नंबर पे आया हुआ है। और चाइना का जो बीजिंग है वो हमारा टॉप पे किया है इस टेक हब लिस्ट में। बात करते हैं तो इसके बाद यानी बेंगलुरु के बाद अगर इंडिया में बात करें तो चेन्नई है और दिल्ली है, फिर हैदराबाद, ये हमारे इसके बाद आते हैं। तो मुंबई और पुणे भी टॉप 10 की लिस्ट में हमारे शामिल हुए टेक हब की बात करें तो। बेंगलुरु जो कि इंडिया में सबसे टॉप किया है एशिया पैसिफिक में टेक हब में, यहाँ पे 230813 टेक जॉब्स क्रिएशन हुए हैं। इसके बाद चेन्नई में, हैदराबाद में, फिर दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है किस चीज़ को लॉन्च करने के लिए, रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इन्होंने क्या किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने एनपीसीआई के साथ इन्होंने टाई अप करा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, एक
खास तरह का जो क्रेडिट कार्ड का जो वर्जन होता है रूबी एक्स और सेफेरियो वेरिएंट्स को ये लॉन्च करेंगे और ये कॉन्टेक्टलेस होगा और इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड कर। तो ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड होगा जो कि बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। बात करें तो एनपीसीआई के एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब फॉर्मेशन हुआ था एनपीसीआई का, 2008 में फॉर्मेशन हुआ था। तो रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा आईसीआईसीआई बैंक एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके। नेक्स्ट बात करें तो मैक्स वर्स्टपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सेर्गियो पेरेज और कार्लोस इनको हरा करके सेकंड और थर्ड नंबर पे आए हैं। तो इनको हरा करके इन्होंने बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। कुछ और प्रीवियस विनर की बात करें तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो कि अजरबैजान में हुआ था, और ये कब होने जा रहा है अजरबैजान में। ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो मियामी है वो आपका ग्रैंड प्रिक्स नीदरलैंड के ही इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट बात करें तो इमिनेंट इकोनॉमिस्ट जिनका नाम क्या है अभिजीत सेन, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। 72 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक के अकॉर्डिंग इनको निधन हो गया है। इसके पहले ये इकोनॉमिक्स के टीचर प्रोफेसर रह चुके थे आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और भी गवर्नमेंट के पोजीशन बहुत सारे सेवरल पोजीशन पे ये काम कर चुके हैं, जैसे चेयरमैन रह चुके हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। प्लानिंग कमीशंस जो पहले योजना आयोग हुआ करता था अब जाकर के नीति आयोग हुआ है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 2004 से लेकर 2014 तक इसके मेंबर रह चुके हैं जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2010 में। तो अभिजीत सेन काफ़ी जाने माने अर्थशास्त्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।